हेलो इंजीनियर्स और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि इमेज क्या होता है। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक सिंपल लाइन में आपको ये याद रखना है कि अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर रन टाइम एनवायरनमेंट अलोंग विथ योर एप्लीकेशन। ये अगर आपने याद कर लिया तो आप कहीं पर भी किसी भी इंटरव्यू में ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि इमेज माने क्या और उसके अंदर जो भी चीजें जाने वाली है उसका बेसिकली अर्थ क्या है। सो देखते हैं व्हाट इज डॉकर इमेज आज पढ़ेंगे, है ना? की कॉन्सेप्ट देखेंगे उसके अंदर। ये आपको इम्पोर्टेंट जो भी चीजें हैं ये आज समझनी है कि इम्यूटेबल टेम्पलेट्स क्या होता है, लेयर्स क्या होता है, बेस इमेज और डॉकर फाइल क्या होती है बेसिकली, जिसकी मदद से हम लोग डॉकर इमेज बनाने वाले हैं। सो व्हाट इज अ डॉकर इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल? मतलब आप कई लोगों को पता होगा इसका आंसर, बट जो नए हैं जिनको कुछ भी आइडिया नहीं कि डॉकर क्या है, कैसे ये डेवऑप्स के अंदर इतना इम्पोर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है, उनके लिए ये वीडियो है। और आप एक बार इसको देख लोगे तो आई गेस यू विल बी कॉन्फिडेंट फॉर समथिंग एल्स। सो डॉकर इमेज एक लाइटवेट स्टैंड अलोन एंड एग्जीक्यूटेबल पैकेज होता है। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है जानना कि लाइटवेट अकेला पैकेज है जो कि कुछ भी रन करने के लिए कैपेबल होता है एंड देन एग्जीक्यूट भी हो सकता है वो पर्टिकुलर पैकेज। ओके, दैट कंटेन्स एवरीथिंग नीडेड टू रन अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग द कोड, रन टाइम, लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज, एनवायरमेंट वेरिएबल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। सो डॉकर इमेज के अंदर ये सब चीजें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। किसी एक सॉफ्टवेयर के लिए जो भी कोड लगता है वो, या फिर उसका जो आर्टिफैक्ट बनाते हैं जो कि कोड बिल्ड करने के बाद बनता है, वो भी डाल सकते हैं हम। एग्जीक्यूटेबल फाइल उसको बोल सकते हैं, वो डाल सकते हैं। फिर रन टाइम एनवायरनमेंट कैसे होता है उसका, क्योंकि बेसिकली एक सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हो तो उसको सी शार्प पे बनाना है, डॉट नेट पर बनाना है। आई मीन डॉट नेट सी शार्प, वन एंड द सेम। सी शार्प इज द लैंग्वेज, डॉट नेट इज द रन टाइम एनवायरनमेंट दैट यू विल रिक्वायर। आई मीन दैट इज द टेक्नोलॉजी अंडरलाइन फॉर द विंडोज एप्लीकेशन। फिर उसके बाद आता है जावा एप्लीकेशन, फिर जावा के लिए जेआरई होता है, राइट? सो ऐसे रन टाइम एनवायरनमेंट्स आप उस पर्टिकुलर इमेज के अंदर पैक कर सकते हो अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन कोड। फिर उसके बाद आता है लाइब्रेरीज। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो आपका एप्लीकेशन कंज्यूम करने वाला है वो होगी, डिपेंडेंसीज होगी। ओके, एंड देन एनवायरमेंट वेरिएबल्स अगर उनको कुछ रिक्वायरमेंट हो एनवायरमेंट वेरिएबल्स की, तो एंड देन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए कुछ एक अलग कॉन्फ़िगरेशन आप यूज करते हो। सो ऑल ऑफ दिस कैन बी पैक्ड इन वन इमेज, एंड देन उसको अगर आप एक ही बार में किसी को भी दे दोगे तो that person will be able to run the entire application using a single command. That is why ये डॉकर इतना पावरफुल है। पहले क्या होता था कि डेवलपर्स लोग सॉफ्टवेयर बनाते थे, फिर वो सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसके जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है वो बनाते थे, डीएलएल्स बनाते थे, या फिर वो क्या होता है जेआरई, नो नॉट जेआरई, जार है, या फिर वॉर फाइल है, या फिर टार फाइल है। ये अगर आपने डेवलपमेंट अब कभी देखा हो या फिर किया हो तो आपको पता होगा कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बनते हैं, डॉट ई फाइल बनता है। ठीक है, तो ये फाइल लोग क्या करते थे कि कस्टमर हो या फिर जो भी यूजर हो उनको शिप करते थे या फिर उनको कहीं पे देते थे। फिर लोग क्या करते थे, उनके मशीन्स पर इंस्टॉल करके देंगे, और तब जाके उनके मशीन पर सही कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद वो एप्लीकेशन रन होता था। तो इसके अंदर बहुत सारा टाइम जाता था, और कभी अगर कोई इश्यू आ जाए तो फिक्स करने में और डिलेज होते थे। सो दैट गिव्स यू अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ समथिंग व्हिच वी से एज दिस रन्स ऑन माय मशीन। ओके, जब भी कोई बग आता है, डेवलपर लोग बोलते हैं कि अरे ये तो मेरे पास चल रहा है प्रॉपरली, लेकिन उनको पता नहीं था कि उसको फिक्स कैसे करें, या फिर कुछ मिस हो जाता था कस्टमर के एंड पे जब भी वो इंस्टॉलेशन के प्रोग्रेस में था। सो उसको ही कम करने के लिए हमने डॉकर का इन्वेंशन किया था। हमने आई मीन मैंने नहीं वो डॉकर के अंदर जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने। सो थिंक ऑफ इट लाइक अ ब्लूप्रिंट और स्नैपशॉट ऑफ एन एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। ओके, सो आपका एप्लीकेशन रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर इट रिक्वायर्स, वो एक एनवायरनमेंट आप खुद क्रिएट करके दोगे थ्रू अ फॉर्म ऑफ डॉकर इमेज, एंड देन आपका एप्लीकेशन कोड जिस टाइम उसके अंदर डालोगे वो अच्छे से रन हो जाएगा। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज, ओके, ब्लू प्रिंट और अ स्नैपशॉट। सो
ये होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं इसके अंदर। आई होप आपको डॉकर इमेज का महत्व समझ गया होगा कि दैट इज अ सिंगल यूनिफाइड सोर्स ऑफ ट्रुथ वेयर योर एप्लीकेशन कैन बी रन ऑन एनी काइंड ऑफ मशीन रिगार्डलेस ऑफ इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको बस डॉकर का जो कंटेनर रन टाइम या फिर डॉकर इंजन है वो इंस्टॉल करना है, और वो इंस्टॉल होने के बाद वो कहीं पर भी रन कर सकते हैं आप अपना एप्लीकेशन। सो की कॉन्सेप्ट इम्यूटेबल टेम्पलेट्स क्या होता है? इम्यूटेबल टेम्पलेट माने एक बार बांध दिया तो वो डॉकर इमेज कभी चेंज नहीं होने वाली। ओके, डॉकर इमेज डजंट चेंज अनलेस एंड until you update it or rebuild that image. Okay, or every time you run it you get a consistent environment and know it works on my machine problem. Okay, so एक बात है कि आप अपना ही मशीन शिप कर रहे हो या फिर अपना ही मशीन का एनवायरनमेंट आप शिप कर रहे हो। दैट इज वाई देयर वुड बी नो फर्दर प्रॉब्लम्स टू समवन हु इज कंज्यूमिंग द डॉकर इमेजेस। सो ये आप लोगों ने कई बार मीम्स में देखा होगा कि यस इट वर्क्स ऑन माय मशीन, और आपके इस पे नहीं कर रहा होता, आपके मशीन पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन एरर्स हो गए। सो दैट्स हाउ दे से। देन लेयर्स क्या होता है? ओके, इम्यूटेबल टेम्पलेट्स आपको पता चल गया कि ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। एक बार बना लिया तो वो कंसिस्टेंटली हर एक मशीन पर काम करने वाला है। सो दैट्स वन थिंग। देन लेयर्स क्या होता है? अभी डॉकर इमेज, लेट्स से एक सिंगल एप्लीकेशन लेते हैं। सो एप्लीकेशन कैसे रन होता है? पहले होस्ट ऑपरेटिंग आई मीन हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर डालते हो। फिर उसके बाद मिडलवेयर्स करके कुछ होता है जो कि आपका जो एप्लीकेशन उसके ऊपर जाने वाला है उसके अंदर और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कम्युनिकेट करेगा। सो देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स दैट आर अंडरलाइंग beneath योर सॉफ्टवेयर लेयर, एप्लीकेशन लेयर। क्योंकि नेटवर्क लेयर होता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होता है, फिर स्केड्यूलिंग वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब लेयर्स से एक मशीन बनता है और उसके ऊपर हम अपना एप्लीकेशन लगाते हैं। सेम वे डॉकर का भी मतलब डॉकर के ऊपर जब भी आप काम करोगे तो डॉकर की इमेज भी एक लेयर बाय लेयर तरह से बनती है। पहले एक बेस इमेज होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, फिर उसके बाद वो एनवायरनमेंट होगा, रन टाइम एनवायरनमेंट होगा, उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हो गए रन टाइम एनवायरनमेंट के, वो उसके साथ रहेंगे, फिर कुछ लाइब्रेरीज आप डालोगे, फिर कुछ डिपेंडेंसीज आप डालोगे, फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन का कोड आएगा, फिर उसके बाद एक स्क्रिप्ट आएगी जो कि आपके एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगी। सो ये डिफरेंट इमेज लेयर्स होते हैं जो कि आपके डॉकर इमेज के अंदर रहेंगे। फिर अभी ये डॉकर इमेजेस जब एक पर्टिकुलर लेयर में बन जाते हैं तो आप उसके मतलब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये पाइथन इमेज जब पुल की थी तो वो टोटल 1.44 समथिंग जीबी की थी, राइट? तो वो किसी लेयर के तहत बनी थी जिसके अंदर कुछ विंडोज या फिर लिनक्स के सॉफ्टवेयर थे, फिर कुछ और एप्लीकेशंस थे लाइक दैट। ओके, देन each layer represents a change. Okay, a change like installing software or copying files. So आपने कुछ एक ऑपरेशन किया, वो एक लेयर बन गया। सो दैट्स वाई लेयर जितने कम हो उतना लाइट वेट आपका एप्लीकेशन या फिर आपकी डॉकर इमेज रहेगी, एंड देन यू कैन रन इट फास्टर। सो लेयर्स मेक इमेजेस एफिशिएंट, और शेयर्ड अगर लेयर्स होंगे तो वो रीयूज हो जाएंगे। लेट्स से उबंटू के ऊपर आप कोई एप्लीकेशन डाल रहे हो, सॉरी फॉर दैट, उबंटू के ऊपर एप्लीकेशन डालना है तो बेस तो सेम है, उबंटू ही है, राइट? तो फिर आप जब कोई नया इमेज, दो एप्लीकेशन अलग अलग आप बनाओगे तो क्या होगा कि वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उबंटू की लेयर है वो कैश रहेगी आपके डॉकर इंजन के अंदर, एंड वो सेम इंजन आई मीन सेम लेयर यूज करके आपका एप्लीकेशन या फिर कोई और एक डॉकर इमेज बन सकती है। सो विच मेक्स योर बिल्ड टाइम फास्टर। ओके, बिल्ड टाइम कम हो जाता है या फिर इमेज जल्दी बिल्ड हो जाती है। तो ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, वो आगे के इमेज में आई मीन आगे के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं। सो देन अ पाइथन बेस्ड इमेज प्लस योर ऐप कोड, लेट्स से इट इज एन एग्जांपल, हम लोग पाइथन के केस में देखने वाले हैं कहीं बाद में। सो आपको मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा कि वो एप्लीकेशन कैसे बनता है, कैसे वो कोड रन होगा। सो दैट्स हाउ इट इज। देन बेस इमेज करके एक होता है, देयर इज जब हम लोग वो एप्लीकेशन बनाएंगे एक, तो या फिर डॉकर इमेज बनाएंगे तो क्या होता है कि एक बेस इमेज हम लोगों को पकड़नी पड़ती है, और बेस्ड ऑन दैट बेस इमेज हम उसके ऊपर कुछ भी एप्लीकेशन या फिर उसका सोर्स कोड या फिर डिपेंडेंसीज डालने वाले हैं। तो बेस इमेज
से हम लोग कुछ भी बनाएंगे। सो बेस बिल्ड एन इमेज आइदर फ्रॉम स्क्रैच, ओके, या तो जीरो बेस इमेज से बना सकते हो विच इज द स्क्रैच इमेज, या फिर बेस्ड ऑन अनदर इमेज, ओके, कोई और इमेज यूज करके आप और दूसरी इमेज बना सकते हो, ओके, आपके एप्लीकेशन की इमेज प्लस उबंटू की बेस इमेज। सो दैट्स हाउ वी विल सी दिस कॉन्सेप्ट्स इन ग्रेट डिटेल इन आवर फर्दर वीडियोस। And how to do that, how to use this base image to create your new application? It is using Docker file. तो Docker file क्या होता है कि एक टेक्स्ट फाइल होता है containing certain instruction to build Docker image. तो Docker की इमेज बनाने के लिए हम लोग इस Docker फाइल के सिंटैक्स कैसे होते हैं, कौन से कीवर्ड्स होते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। सो आपको ये ब्लूप्रिंट बनाने में हेल्प करेगा कि अच्छा ठीक है, अभी ये एप्लीकेशन कोड ऐड करो, फिर अभी ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करो, वगैरह वगैरह, ऑल दिस थिंग्स। सो ये आपको हेल्प करेगा आगे के वीडियोस में कि कॉन्सेप्ट्स जो है कि इम्यूटेबल टेम्पलेट बनाना है, जो कि हर बार जहां पर भी रन करे वो एक ही जैसे रन हो। फिर उसके बाद लेयर्स होते हैं, कौन सी लेयर किस लिए होती है, अगर कोई लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको क्यों उसको निकाल सकते हैं या नहीं। तो दैट्स हाउ वी विल सी। फिर बाद में बेस इमेज होता है, ओके, बेस इमेज को कैसे यूज करना है, एंड देन फाइनली हाउ टू राइट डॉकर फाइल्स। सो आई होप आप लोगों को ये सब समझ गया होगा, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन पुल एन इमेज इनटू अवर मशीन, ओके। सो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा है डॉकर आर्किटेक्ट में, डॉकर आर्किटेक्चर के वीडियो में कि इमेज पुल कैसे होती है, वो वेरिफिकेशन के लिए था। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिंटैक्स वगैरह देखेंगे कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है ये सब। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज वीडियो। और आपको अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि डॉकर इमेज क्या होता है, तो एक टेम्पलेट है जिससे कि आप एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन हर बार रिपीटेबल वे में एक साथ हर एक एनवायरनमेंट पर चला सकते हो जहां पर डॉकर डीमन या फिर डॉकर इंजन इंस्टॉल है। बस इतना याद रख लेना और यही चिपका देना भाई अपने इंटरव्यू में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वी विल सी हाउ टू पुल एन इमेज इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग गाइस, बाय।